हेलो क्लास, मैं सब गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग जावा में पढ़ने वाले हैं नेटवर्क से रिलेटेड टॉपिक्स। और ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स दैट इज कॉल्ड आईपी। ठीक है, तो ये आईपी के बारे में हम आज देखने वाले हैं। आईपी होता क्या है, आईपी के क्या फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं और कैसे हम आईपी को पहचान सकते हैं, IPv4 और IPv6 क्या होता है, और सबसे बड़ी बात कि हम जावा में इस टॉपिक को पढ़ ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल है जो कि हम जवाब ढूंढेंगे। और मैं बता दूं टॉपिक्स में इंटर करने से पहले कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग गेट एंड नेट। और अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो इस पे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो भरमार है, आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक में वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा कि इस पे किस टाइप के टॉपिक्स पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। As we have already discussed in our first unit that what is IP address, what is TCP/IP, what is datagram, what is UDP, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड इन यूनिट फर्स्ट, बट स्टिल हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सीधे डिस्कस करते हैं कि आईपी होती क्या है। जैसे कि क्लास हमारे पास जो सिनारियो है आज के डेट में, उसमें क्या है कि अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आपके पास ब्लूटूथ से नेटवर्क से लेकर के लैन मैन वैन से लेकर के इंटरनेट से लेकर के इंटरनेट से लेकर के शॉर्ट टर्म नेटवर्क्स, वेरिएबल लेंथ का नेटवर्क, कई टाइप के नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल है। एंड ऑल एंड ऑल थिंग्स आर बीइंग डन एंड एग्जीक्यूटेड ओवर द नेटवर्क्स। सो और उसमें जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं वो भी कई तरीके के डिवाइसेस हैं, लाइक लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स है, आपके रिस्ट वॉच है, आपके कई सारे होम अप्लायंसेस हैं जो कि आपके नेटवर्क्स पे और इंटरनेट की मदद से चल रहे हैं। IoT बेस्ड डिवाइसेस भी हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो नेटवर्क और नेटवर्क में यूज होने वाली जो डिवाइसेस हैं उनकी जो वेराइटी है, इट हैज़ अ वाइड रेंज। नेटवर्क्स की भी एक बहुत बड़ी वेराइटीज अवेलेबल है मार्केट में, और हमारा जो डिवाइसेज है उनकी भी बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है। एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरनेट और नेटवर्क इज टू कम्युनिकेट विथ टू डिवाइसेस। अब ये कम्युनिकेशन टू डिवाइसेस के बीच में कैसे हो भाई, जब तक कि हम उन दो डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई न कर लें। जैसे आप मोबाइल से किसी को कनेक्ट करते हैं तो व्हाट यू डू, यू डायल अप द यूनिक मोबाइल नंबर टू दैट पर्सन, और तब आप उसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये जो वैरायटी ऑफ नेटवर्क्स है और वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैं, इनके बीच में एक एड्रेसिंग का सिस्टम हम कैसे डेवलप करें सो दैट वी कुड बी एबल टू एड्रेस these devices uniquely and our the prime goal of communication could be achieved। ठीक है, तो हमारे पास प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है आईपी पढ़ने का, इंटरनेट एड्रेसिंग पढ़ने का, वो यही है कि आप इन नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करें और उनमें जो पॉसिबल यूज होने वाली डिवाइसेज हैं उनको भी आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें और उनको एक यूनिक एड्रेस दें सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर डिवाइस यूनिकली। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब बात आती है कि हम उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करें, तो करें कैसे। तो हमारे पास जो TCP/IP स्यूट है, जैसे कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट यूनिट, जो TCP/IP स्यूट है उसमें हमारे पास जो है नेटवर्क लेयर पे आप देखेंगे, नेटवर्क लेयर पे हमारे पास क्या है कि नेटवर्क लेयर पे आईपी है, और इस आईपी को हमने फर्दर मोर क्लासिफाई किया है कैसे, 2 पार्ट्स में, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ठीक है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ठीक है, तो जो आईपी वर्जन 4 है वो क्या है, हमारे पास 32 बिट्स का एड्रेसिंग स्कीम है, 32 बिट्स का एड्रेसिंग स्कीम है। जबकि जो IPv4 वर्जन 6 है वो 64 बिट का हमारे पास क्या है, एड्रेसिंग
स्कीम प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली 32 बिट और 64 बिट क्यों है? सो दैट the capacity of addressing the devices could be increased, because जैसे कि मैंने बताया variety of devices हैं, number of countlessly device are attached and being used with the internet or networks। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करें। एंड व्हाट वी नीड टू increase the addressing scheme day by day to face out the challenges of addressing। So एक तो बिट्स का हमारे पास दोनों में अंतर है कि वर्जन 4 है, 32 बिट्स का है। ये हम एड्रेसिंग स्कीम यूज कर रहे थे, बट एट ए टाइम it was not so sufficient to address all the devices connected with the internet। So IP वर्जन 6 जो है वो इन्वेंट हुआ। IP वर्जन 6 64 बिट का हो गया, जिससे कि हम जो हमारी कैपेसिटी है एड्रेसिंग डिवाइसेस की वो हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई। सो नाउ इट इज सफिशिएंट एंड करेंटली इट इज बीइंग यूज IP वर्जन 6। अच्छा, दोनों में और अंतर क्या है कि जो वर्जन 4 है और वर्जन 6 है, इसमें जो एड्रेसिंग की जो आपकी जो IP एड्रेसेस जनरेट होती हैं वो तो बिट्स का तो अंतर है ही, लेकिन वर्जन 4 और वर्जन 6 में जो हमारे पास डेटा पैकेट्स बनता है जो कि इन IP एड्रेस पे क्या होता है कम्युनिकेट किया जाता है, इनका भी अपना एक स्ट्रक्चर बदल जाता है। ठीक है क्लास, तो वर्जन 4 में कुछ और है, वर्जन 6 में कुछ और है। तो ये पैकेट फॉर्मेट में भी हमारे पास चेंजेस आती है। ठीक है, अब अगर बात करें कि हम जावा में इस चीज को पढ़ ही क्यों रहे हैं, वाई वी नीड इंटरनेट प्रोटोकॉल इन जावा। ऑल्दो जावा इज अ प्रोग्रामिंग, वी आर all about concerned with the programming। So as we know that we are mainly talking about the web based application, those applications that could be run on internet। तो हमारा जो सिलेबस है वो इसी चीज को डील करता है कि हम क्या कर रहे हैं कि वैसे वेब पेजेस बना रहे हैं जो कि इंटरनेट पे एग्जीक्यूट हो सके। तो जैसे ही नाम हमारा इंटरनेट का आया, हम प्रोटोकॉल्स को समझने लगे हैं, और जैसे ही प्रोटोकॉल्स आता है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हमारे पास आ जाता है। तो हम ऐसा वेब पेज बनाना चाहते हैं जो कि IP बेस्ड कम्युनिकेशन कर सके ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो हम IP वर्जन 4 की बात करते हैं। IP वर्जन 4, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट IP वर्जन 4। ठीक है क्लास, दैट इज IP वर्जन 4। अब IP वर्जन 4 को मैंने बताया था कि ये क्या है, 32 बिट्स की है। ठीक है, ये 32 बिट्स की मैंने आपको बताया है, और ये TCP/IP स्विच के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो क्लास देखिए हम प्राइमरली करते क्या है कि हमारे पास जो है वो हम क्या करते हैं कि जो 32 बिट का स्पैन है, ध्यान दीजिए हमारे पास कुल 32 बिट्स हैं। तो 32 बिट्स को हम क्या कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो IP एड्रेस होती है वो IP एड्रेस क्या होती है, हमारे पास नेटवर्क ID, ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क ID प्लस हमारे पास होस्ट ID। ठीक है, जो हमारी IP होती है वो कंस्ट्रक्ट होती है कैसे, नेटवर्क ID एंड होस्ट ID में। क्यों? क्योंकि जो होस्ट मतलब कोई नोड, कोई डिवाइस, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल, कोई भी पोर्टेबल स्टैटिक डिवाइस जो कि किसी नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू इंटर इनटू द नेटवर्क, एंड इफ वी इंटर्ड इनटू द नेटवर्क then we can go to the host network, go to the host that is hosting the application। तो IP हमारी नेटवर्क ID और होस्ट ID का एक कंस्ट्रक्ट है। हम क्या करते हैं, जो 32 बिट है, इस 32 बिट को हम 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेट, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेट, दिस इज सेकेंड ऑक्टेट, दिस इज थर्ड ऑक्टेट, एंड दिस इज fourth octet। Each octet is a combination of 8 bit। ठीक है क्लास, it is a combination of 8 bit। अब हमारे पास क्या होता है, ये जो 8 बिट है, ये 8 बिट और ये जो 4 ऑक्टेट है, इस 4 ऑक्टेट को हम क्या कर सकते हैं कि ये जो नेटवर्क ID आप देख रहे हैं, नेटवर्क ID
एंड होस्ट आईडी, इसका हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑक्टेट को हम क्या कर देते हैं, नेटवर्क आईडी के लिए यूज कर लेते हैं, और बाकी 3 को हम क्या कर लेते हैं, होस्ट आईडी के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, होस्ट आईडी के लिए यूज कर लेते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, दूसरी स्कीम अपनाते हैं, और इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों को यूज कर लेते हैं नेटवर्क आईडी के लिए, और इन दोनों को ये जो सेकेंड हमारा थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट है, इसको कंबाइनली हम यूज कर लेते हैं किस चीज के लिए, होस्ट के लिए। ठीक है, तो ये एक दूसरा स्कीम बना देता है। क्या हम तीसरा स्कीम भी ला सकते हैं? हाँ जी, तीसरा स्कीम भी ला सकते हैं। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट 3 ऑक्टेट को एक साथ कंबाइन कर दें, एंड वी कुड बी एबल टू एड्रेस नेटवर्क, एंड जो लास्ट है ऑक्टेट उसको सिंपली किसके लिए हम यूज करें, होस्ट के लिए यूज करें। तो ये हमारा एक तीसरा क्या कर लेता है, कैटेगरी जनरेट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं, क्या चारों को हम यूज कर सकते हैं नेटवर्क आईडी के लिए? ये हमारा क्या कर लेता है, चौथा हमारा कैटेगरी जनरेट कर देता है। अब बात आती है कि ये जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन का हमारे पास क्या फायदा है? तो फायदा ये है क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नेटवर्क हमारे पास होती है वो प्राइमरली या तो लैन है, या हमारे पास मैन है, या हमारे पास वैन है। ठीक है, आप सभी लोगों को नेटवर्क में पता होगा, लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब नेटवर्क की कैटेगरी क्या क्या हो सकती है? जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें मान लीजिए जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उस कंपनी में क्या है कि एक सिंपल सर्वर है और उसमें 1000 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। ये भी एक नेटवर्क आर्किटेक्चर हो सकता है। एक आर्किटेक्चर नेटवर्क का ये हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मान लो 5 मंजिली है, और उसका एक कंबाइंड सर्वर है, एक कंबाइंड नेटवर्क है, और हर फ्लोर का एक अपना अपना नेटवर्क है। ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है। एक स्ट्रक्चर हमारा इंटरनेट का हो सकता है, दैट वी कुड नॉट बी एबल टू डिफाइन द स्ट्रक्चर, कि वो नेटवर्क के भीतर नेटवर्क है कितनी हमारी लूपिंग है, वी कैन नॉट बी एबल टू डिफाइन। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें नेटवर्क में घुसना है। सबसे पहले जो भी नेटवर्क है उस नेटवर्क में हमें घुसना है, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर क्लाइंट के पास हमें जाना है। तो ये जो कैटेगराइजेशन आप देख रहे हैं, इसके लिए हम इन नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जिसमें कि सपोज जैसे हमारा कॉलेज है, कॉलेज में मान लीजिए कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो हमने क्या किया, अब मान लो कॉलेज के कई सारे ब्रांचेज हैं, कई सारे सिस्टर ब्रांचेज हैं, तो 2-3 कॉलेजेस हैं, उनका एक कंबाइंड नेटवर्क है। फिर अलग अलग कॉलेज का अपना नेटवर्क है, फिर उन कॉलेज में चलने वाले डिपार्टमेंट्स का अपना अपना नेटवर्क है। तो जाहिर सी बात है कि नेटवर्क का हमारे पास 3 लेयर्स हमें क्या करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। और जब इतना हम क्लासिफाइड नेटवर्क कर लेते हैं, तो जो नंबर ऑफ होस्ट है वो हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम केवल कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 5000 कंप्यूटर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या होलसेल कॉलेज की बात करें तो हाँ, हमारे पास 100-200 कंप्यूटर्स हो सकते हैं। तो जितना ही ज़्यादा आप नेटवर्क्स के लेयर के भीतर चले जाएंगे, उतना ही होस्ट की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि नेटवर्क आईडी हम बनाते हैं। तो मान लो कि बहुत ही स्पेसिफिक और छोटे नेटवर्क पे हमें काम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 ऑक्टेट को हम मिला सकते हैं नेटवर्क को किस लिए, रेफर करने के लिए। अगर जैसे एक फ्लैट नेटवर्क है, बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही नेटवर्क है, एक ही सर्वर है, और उसमें thousands कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, तो आप क्या करेंगे कि फिर नेटवर्क एक ही होगा तो हमें एक ही नेटवर्क को रेफर करना है। लेकिन होस्ट की संख्या बढ़ जाएगी, तो होस्ट की संख्या को रेफर करने के लिए हमें बाकी 3 ऑक्टेट को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम आईपी एड्रेस को जनरेट करते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन है हमारा आईपी एड्रेस का, वो क्लासिफिकेशन क्या है, हम देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन हमारा है
A, that is A, B, C, D and E. IP एड्रेस जो है वर्जन 4 में 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज है. दैट इज फर्स्ट इज क्लास ए. क्लास ए में आप देख रहे हैं कि केवल एक नेटवर्क आईडी है, बाकी 3 क्या है हमारा होस्ट आईडी है. दैट इज 2 to the power 8 is being used for network ID, that is NID, and हमारे पास 2 to the 24 बिट्स आर बीइंग यूज फॉर होस्ट आईडी. ठीक है, किसमें ये किसमें यूज हो रहा है? क्लास ए में. ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास? नेटवर्क, होस्ट, होस्ट एंड होस्ट. ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो बी में हमारे पास 2 to the 16 जो बिट्स हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए यूज हो रहा है, और 2 to the power 16 हमारे किस लिए यूज हो रहा है? होस्ट आईडी के लिए यूज हो रहा है. ये हमारा क्या है? क्लास बी के लिए है. इसका स्ट्रक्चर क्या है? नेटवर्क, नेटवर्क एंड होस्ट एंड होस्ट. जैसे कि आप यहाँ पे बी में देख रहे हैं, 2 नेटवर्क आईडी के लिए, 2 होस्ट आईडी के लिए. ठीक है, क्लास सी में क्या है हमारे पास? 3 नेटवर्क आईडी के लिए और एक हमारे पास ऑक्टेट जो है वो होस्ट आईडी के लिए यूज हो रहा है. जैसे आप देख रहे हैं, मैंने बताया था कि इट इज यूज फॉर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और वेरी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, जो ये क्लास बी है वो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और क्लास ए जो है वो वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है. जो क्लास डी है जिसमें कि अगर किसी नेटवर्क पे आप मल्टीकास्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, मल्टीकास्टिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग मतलब 1 to n, मल्टीकास्टिंग मतलब n to n. तो अगर इस तरीके से मल्टीकास्टिंग नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं तो आप क्लास 4 या क्लास डी यूज कर सकते हैं. क्लास ई जो है वो हमारे एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए अभी भी रखी हुई है. तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन क्लास, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. बेसिकली जो आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आप जैसे कि देखेंगे, आप यहाँ पे जो पूछा जाता है वो आपके पास क्या दे दिया जाएगा. जैसे कि मान लो कि एक आईपी एड्रेस दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि बताइए ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करती है. ठीक है, ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करती है आपको बताना पड़ेगा. या ये भी पूछा जा सकता है कि ये आईपी जिस क्लास से बिलोंग कर रही है उसमें कितने नेटवर्क आईडी बिट्स नेटवर्क आईडी के लिए और कितने होस्ट आईडी के लिए यूज होते हैं. ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है. और क्लासिफिकेशन तो पूछा ही जा सकता है. सो आपको एक क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा. अच्छा, एक जो बहुत ही नोट करने वाली बात है कि कोई भी क्लास है, आईपी की कोई भी क्लास है, जो फर्स्ट आईडी है, जो फर्स्ट आईडी है और जो लास्ट आईडी है, वो स्पेसिफिक यूज के लिए क्या किया जाता है? होल्ड किया जाता है. ठीक है, वो आगे चल के आप पढ़ेंगे, नेटवर्क में पढ़ेंगे कि जो भी फर्स्ट आईडी है दैट इज ट्रीटेड एज अ वीआईपी आईपी एड्रेस एंड इट इज प्रिजर्व फॉर सम स्पेसिफिक वर्क. लाइक एक स्पेसिफिक वर्क ये हो सकता है कि कोई नेटवर्क में मैसेज आ रहा है और यू नीड टू ब्रॉडकास्ट दिस मैसेज टू ऑल ओवर द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क. तो आप वो पर्टिकुलर आईडी जो शुरू वाली है आप उससे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है. और चूंकि पहला हमारा प्रिजर्व कर लिया जाता है तो हम 0 से लेकर के ये कहाँ तक जाना था? 127 तक जाना था. ठीक है क्लास, अगर 2 to the power 8 की बात आप करते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर के 127 तक. तो 0 हम यूज नहीं कर सकते और 127 हम यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा? 1 से लेकर के 126 तक रेंज करेगा. तो अगर किसी आईपी एड्रेस में आप देखते हैं कि फर्स्ट ऑक्टेट जो है हमारा वो क्या है? 1.6 है, तो आप क्या मानेंगे कि ये हमारा क्लास ए का आईपी है. ठीक है, और अगर क्लास बी की बात करें तो ये फिर अगेन क्या है? 128 से 191. क्लास सी हमारा 192 से 223, डी हमारा 224 से 239 एंड ई 240 से 254 तक रेंज करता है. ये आपको याद करना पड़ेगा और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे. तो ये हमारा IPv4 में चीजें थी. और IPv6 हमारे सिलेबस में है नहीं, हमने इसके ऊपर डिफरेंसेस अभी डिस्कस कर ही लिया है. सो क्लास दैट्स ऑल फॉर माय साइड, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.